ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि सिंगल पोल को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो अभी तक हमने पढ़ी थी सिंगल इक्वेशन बेस पर, अब इसमें डबल आ गए, दो इक्वेशन दी हुई है। कैसे? एक तो एक ट्रेन है कोई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है? 300। एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, इसको कितने करती है? 39 सेकंड में। अब लिखा है जबकि ये ट्रेन एक सिग्नल को 18 सेकंड में पार करती है, इस सिग्नल को पार कितने में करती है? 18 सेकंड में। रिज्वाइन कर लो, और क्या है। माइक, इसको कितने में करती है? 18 सेकंड में। तो यहाँ पर जो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हमें संस्कृति, बताओ। नहीं दी, तो हमने मान ली एल। तो इस प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो पार करने का समय क्या हुआ? ट्रेन कुल दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी? 300। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? नहीं पता, एल बटे। अब कौन चलेगी? केवल ट्रेन ही चलेगी, तो ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितनी हुई? नहीं पता, तो हमने टीएस मान ली। दूसरा लिखा है यही ट्रेन इस खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो खंबे को पार करेगी 18 सेकंड में, तो पार करने का समय क्या हुआ? 18 सेकंड बराबर ट्रेन की लंबाई। अब देखो, ये ट्रेन है, अगर ये वाली इस खंबे को पार करेगी अगर, ठीक है, तो दूरी तय कितनी करी? ट्रेन की लंबाई के बराबर करी, नहीं करी? ट्रेन खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 18 सेकंड बराबर क्या आएगा? ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की 300। लंबाई 300 मीटर। निधि को मैसेज कर देना जरा कि मोबाइल को रिस्टार्ट कर ले एक बार, मोबाइल को बंद करके ऑफ करके ऑन कर दे, बटे ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब खंबे की स्पीड होगी क्या? नहीं, तो क्या होगा? ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई यहां से? 300 बटे 18, ये तो हो गया। अब ट्रेन की स्पीड को हम कहां रख देंगे? यहां पर रख देंगे, ठीक है, और इसकी लंबाई आएगी तो कितना आएगा? 350 आएगा ना। ट्रेन की स्पीड को कहां रख देंगे? यहां पर रख देंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया एक बेसिक तरीका इसका। अब इसको और कैसे कर सकते हैं वो देखें हम। हेलो, कहाँ पे मतलब कैसे? हाँ सर। लास्ट स्टेप समझ सर थोड़ा नहीं इसको आया। बता दो आगे कैसे रखेंगे आगे पूरा सर। अच्छा, ये सब आ जाए पहली क्वेश्चन। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 39 सेकंड में, ठीक है, तो हाँ 39 सेकंड हाँ। बराबर क्या हुआ है? ट्रेन की लंबाई ट्रेन की प्लस लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की की लंबाई लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। और ठीक है, ट्रेन की अब लिखा है स्पीड। ट्रेन खंबे को पार करती है 18 सेकंड में, तो 18 सेकंड क्या हुआ है? ट्रेन हाँ की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हाँ। होगी? 300 बटे 18। इस इक्वेशन रख देंगे ऊपर वाली में, 300। अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन रख दो, उसमें क्या बरीज कर नहीं पाओगे उसको? हाँ, फिर कैसे प्लेटफॉर्म की रखेंगे? लंबाई आ जाएगी। आ जाएगा आ जाएगा। यस सर। 300, इसको सॉल्व कर ले मत, हाँ सर अब तो हो जाएगा सर हो जाएगा। हो जाएगा। कर लेना इसको सॉल्व, हो 300 जाएगा। 18 रख दे रहे हैं आप, हाँ ठीक है। कैसे भी करके हो ठीक है जाएगा। सर ठीक है। 325। अब देखो सुनो, इसको मिटा दूं मैं, नीचे वाले को ले लो हाँ स्क्रीनशॉट इसका। नहीं, रखना ही पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं ना। अगर हम करेंगे 20 सेकंड में ट्रेन की लंबाई को पार कर रही है, लेकिन इसमें उसके लिए
उसका वो नहीं, ट्रेन की स्पीड नहीं है ना। अगला करें। हाँ, इसका दूसरा मेथड बता रहे थे। नहीं वो ऐसे ही करो, उसको देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है। अगर टाइम से कर रहे हैं हम कि 18 सेकंड 300 कर रही है, 39 में कर रही है ये, तो मतलब कुल मिलाकर कितना 21 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 21 सेकंड एल इसकी लंबाई के लिए लग रहे हैं, नहीं तभी भी वो करना ही पड़ेगा उसका ना, कर रही है इसलिए। हाँ, तो इसका आंसर 350 है। इसको पढ़िए। ठीक। दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 की स्पीड से 60 सेकंड पार करती है। इलेक्ट्रिक पोल को पार करने समय कितना लगेगा यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हुआ, निधि टेंशन मत लो। तो ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ट्रेन की क्वेश्चन बहुत सिंपल होते, कुछ नहीं होता इसमें ना। 45 की स्पीड चल रही है ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। 40 ठीक है, किलोमीटर पर आवर। 60 सेकंड में पार करती है। हाँ, तो पार करने का समय क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दी है नहीं, 60 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, नीचे लिखा है प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म की पार कितनी, लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर। ठीक है, बटे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है 45, कुछ चेंज करेंगे यहाँ पे 45 किलोमीटर। प्रति हाँ, घंटे, क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना आर को। 5/18 करेंगे सर, 5/18। तो 5/18 करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड में दिया है, ये मीटर में दिया है। ठीक है, और वो तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, किलोमीटर यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, एल की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, लंबाई एल की वैल्यू आएगी लंबाई। ट्रेन अब लिखा है की। इलेक्ट्रिक पोल को पार हाँ, करने में ट्रेन समय की कितना लगेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में समय क्या लगेगी, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की ट्रेन की स्पीड। लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे एल, एल को यहां रख लेंगे तो समय आ जाएगा। कोई डाउट इसमें। नहीं, सर ये लास्ट में क्या किया आपने? कौन सा वाला लास्ट में, ये वाला पार्ट। हेलो, TL ये देखो आपसे पूछा क्या है, सुनो क्या पूछा है, उसे इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में समय कितना लगेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है, कि ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में समय कितना लगेगी। तो पूछा क्या, समय पूछा है कौन सा, जब ये ट्रेन एक पोल को पार कर, ये वाली ट्रेन है, इस पोल को पार करने में समय ले रही है। ट्रेन किसको ले रही है, पोल को पार करने में समय। तो ट्रेन पोल को पार करने में समय लेगी तो ट्रेन दूरी तय कितनी करेगी, अगर कोई ट्रेन है इस पोल को पार करेगी तो दूरी तय कितनी करेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है 45। अब पोल तो चलेगा नहीं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो कितना कर देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 5/18 कर दिया हमने। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालो, लंबाई यहाँ रखो तो समय आ जाएगा। आंसर गलत आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है आपका, सर 52 सेकंड आएगा। हाँ 52 सेकंड। हाँ सॉल्व सर, आ करके गया। देखना आएगा 52 सेकंड ना। ठीक है, यहाँ आ गया सॉल्व सर। पता है कैसे हाँ सर। करेंगे, काट लो पहले, यस। 9×5 = 45, 9×2 = 18। ठीक है, दो ऊपर पहुंच जाएंगे हमारे, है ना। पहुंच गए। तो कितना होएगा 60 इंटू 55, अभी 25 इंटू 60 1500 बराबर 2L + 200, ये तो होगा ना। तो एल की वैल्यू आ गई 650। थोड़ा नेट की स्पीड कम आ रही है। एल की वैल्यू कितनी आ गई 650, तो यहाँ पर रख दो 650 आएगा आंसर। ठीक है, हेलो ओके चले। यस सर।
क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा पढ़िए पहले। एक ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है, वो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। यदि यह इसी दिशा में 5 की स्पीड से जाते हुए एक आदमी को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं समझ आया, चित्र बनाया क्योंकि बोल क्या कह रहा है। ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन बना दी, 35 की स्पीड चल रही है, 35 स्पीड बता दे। किलोमीटर प्रति घंटे। वो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ये प्लेटफॉर्म है, कितना लेती है? 18 सेकंड। 18 सेकंड। ठीक है। पुनः हुआ उसी दिशा में 5 किलोमीटर की स्पीड चाहते हुए आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। यही ट्रेन, ये आदमी है, अभी पोल था, अभी आदमी आ गया। ठीक है, ये भी एक ही में जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो कितने, इसकी स्पीड कितनी है? 5। इसकी स्पीड कितनी है? 35। 5 ठीक किलोमीटर है, पर आवर। ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी? 2 बार समय दिए, 2 इक्वेशन बनेगी। तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी? पहली देखो, ट्रेन की लंबाई पता है आपको? नहीं पता? पता है? नहीं नहीं। नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है? नहीं पता। नहीं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पार करने का समय बराबर ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी इसमें? 35 किलोमीटर। 35 ही होगी ना, प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं। अब 35 किसमें दिया? बस ध्यान क्या क्या रखना है, 35 दिया किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तो हम बदलेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगी। अब दूसरी कहां से बनेगी? यहां से बनेगी। यहां पर क्या बनेगी बताओ? पार करने का समय कितना है? 12 बराबर ट्रेन की लंबाई नहीं पता। नहीं पता, बटे चाल। दोनों कैसे? अब आदमी मूव कर रहा है, दोनों कैसे जा रही है? सेम डायरेक्शन में। दोनों कैसे जा रही है? सेम डायरेक्शन में ना, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। प्लस नहीं होगी, माइनस होगी। सेम में जा रहे हैं या अपोजिट में आ रहे हैं? सेम में जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस हो जाएगी। तो 35 में 5 गए तो कितनी हो जाएगी? हाँ सर, इंटू क्या करना पड़ेगा? 5/18। ठीक है, तो दिख रहा है आपको क्या करना है? यहां से ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई यहां रख दोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की आ जाएगी। कर लोगे अब? यहां से ट्रेन की लंबाई निकालना, ट्रेन की लंबाई को उस तरफ रख दोगे तो क्या आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। सर पीछे करना। लो, क्वेश्चन बड़ा करना है। नहीं सर। चला है अगला। देखो, बंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 2:30 बजे छूटती है 60 की स्पीड से। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 4:30 बजे 80 की स्पीड से। तो दोनों ट्रेन कब मिलेंगी? अब देखो, वो ट्रेन कब होता है? ट्रेन की लंबाई मिलने का वो कब होता है? जब ट्रेन बगल में खड़ी होती है। अब मान के चलो एक ट्रेन खड़ी है अपनी मुरैना, एक खड़ी ग्वालियर, तो ट्रेन की लंबाई थोड़ी देखेंगे। ट्रेन की लंबाई इनकी दूरी के सामने तो बहुत छोटी हो गई ना। मुरैना ग्वालियर की 40 किलोमीटर की दूरी सामने है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 400 मीटर, 300 मीटर, वो तो बहुत छोटी हो गई। तो ट्रेन की लंबाई कब करेंगे? तो ट्रेन एक दूसरे के बगल से खड़ी हो तब हम उसको कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो, दोनों दिल्ली से मुंबई छूट रही है, एक दिल्ली है, ये मुंबई है। ठीक है, एक ट्रेन छूटती है यहां से 2:30 बजे। कितनी, किसकी स्पीड चलती है? 60 की स्पीड से। एक छूटती है यहां से कितने? 4:30 बजे। कितने की स्पीड चलती है? 80 की स्पीड से। तो दोनों ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, एक 2:30 बजे छूट रही है, एक 4:30 बजे छूट रही है। तो आपको लिखा है दिल्ली से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेगी। तो जब भी मिलने का समय हो तो याद रख लो एक ही कॉन्सेप्ट पूरे टाइम डिस्टेंस में,
जब दोनों मूवमेंट हुए, जो भी दो ट्रेन हो, दो व्यक्ति हो, जब दोनों चले तब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? क्या कॉन्सेप्ट है? जब दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बटे कुल स्पीड। कुल स्पीड कैसे होती है? ऐसे में प्लस हो जाती है और सेम में क्या होगी? माइनस। संस्कृति बताओ, दोनों कितने बजे चले? दोनों ये 2:30 बजे, 4:30 बजे। अब ये इंतजार थोड़ी करेगी, अच्छा तुम 4:30 बजे चल रही हो तो मैं भी रुक जाती, नहीं, ये भी निकल जाएगी ना 2:30 बजे। तो 2:30 बजे से 4:30 बजे 2 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही, 2 घंटे से ज्यादा तब ये चलेगी, 120 इसको चेस किलोमीटर करना है। ज्यादा चल रही। तो 2 घंटे में कितनी चल लेगी एक्स्ट्रा? 60 की स्पीड से 120। 120 1 घंटे में 60 एक्स्ट्रा चलती है। तो दोनों चलेंगी, मतलब 4:30 बजे चली, 2 घंटे में 60 दूनी 120 चल रही, ठीक है। अब बटे स्पीड कैसे होगी? माइनस होगी प्लस होगी? माइनस। क्यों? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जो 60 से भाग रही है वो पकड़ रही है, तो कुल मिला के कैच किससे कर पाएगी? 20 से जो पकड़ पाएगी वो। तो बटे क्या होगी? 80 माइनस 60 कितने हो गए? 20। तो 6 घंटे बाद पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी? अब 6 घंटे बाद कौन पकड़ लेगी ये वाली ट्रेन? 4:30 के 6 घंटे बाद। तो 80 की स्पीड से 6 घंटे में कितनी चल लेगी? 80 इंटू 6 480। 80 इंटू 6 देखो पहली ट्रेन लास्ट वाला चली, समझ गया। पहली ट्रेन चली 60 की स्पीड से, ठीक है। पहले 2 घंटे चल रही 120, ठीक है। अब दूसरी वाली ट्रेन यहां से चली, अब इसके 6 घंटे लगे, किसके 6 घंटे? जो 6 घंटे बाद मिलेंगे, 6 घंटे बाद किसके मिलेंगे? 4:30 के 6 घंटे बाद, ठीक है। तो अगर इसकी स्पीड में करनी है तो ये 6 घंटे चल के यहां मिल गए। ये कुल कितनी चली? 6 घंटे चली, नहीं चली? तो 80 इंटू 6 480। अगर पहले की स्पीड में करनी है, 60 में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 घंटे किसके बाद है? 4:30 के बाद। ये तो कब चली? 2:30 बजे चल गई थी ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही। तो 6 और 2 कितने चल रही? 8 घंटे। तो उसमें 8 का मल्टीप्लाई करो तो बात एक ही है। अच्छा हाँ आ गया। और किसी को डाउट है पूछिए मुझसे इसमें। देखो फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना इसमें। आपको जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के मिलने का समय पूछे तो आप देखो, जब दोनों मूवमेंट करना शुरू किए तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, ठीक है। क्या देखना है? जब दोनों ने काम करना शुरू किया तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो यहाँ पर दोनों कब चले? एक चली 2:30 बजे, एक चली 4:30 बजे। तो दोनों कब चले? 4:30 बजे। तो 4:30 बजे तक वो 2 घंटे चल ली, 2 घंटे मतलब 120 किलोमीटर चल रही होगी। वो 120 किलोमीटर आगे थी, तो पीछे वाली ट्रेन को एक्स्ट्रा पकड़ना है उसको। तो वो 60 से भाग रही है, पीछे वाली ट्रेन किससे भाग रही है? 80 से भाग रही है। तो पकड़ेगी किससे? 80 माइनस 60 20 के। तो 6 घंटे बाद पकड़ लेगी। कौन सी वाली ट्रेन? पीछे वाली। तो आपसे पूछा नहीं कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, इतने 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नहीं डिस्टेंस कैसे मान लेंगे यार, गलत हो जाएगा वो। नहीं मानेंगे ना, गलत बोले आप। या तो एक्चुअल दिया हुआ कुछ मतलब ही नहीं है ऐसा मानने का उसके लिए। फिर ऐसा होगा, जो जो भी डिस्टेंस होगी दोनों से डिवाइड होगा। उससे क्या मतलब? उससे क्यों माने डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसे मानेंगे? क्यों मानेंगे पहली बात तो? कोई डिस्टेंस नहीं माने ना, ठीक है। आपको देखना है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। जब जो दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल सी बात है, 60 वाली 2 घंटे चल रही होगी, 120। तो 120 बटे कुल स्पीड, कुल स्पीड कितनी हो गई? 80 माइनस 60, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 घंटे। 6 घंटे बाद मिलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है वो ट्रेन दिल्ली से कितनी दूर थी, दिल्ली से ये स्थान कितना दूर था। तो समय क्या दूरी क्या होती है? समय इंटू चाल। टाइम कितना? 6 घंटे। तो 6 घंटे कौन चली? 80 वाली। तो 80 इंटू 6 480। पहले की देखें, जब दोनों चले यहां पर थी तो 6 घंटे, इसके 6 घंटे बाद यहां पहुंची। ये वाली ट्रेन यहां से 6 घंटे बाद पहुंच गई। तो यहां पर देखें तो 60 इंटू 6 360 और 20 120 पहले चल रही थी। तब कितने हो गए? 120 कहां चल रही थी? पहले चल रही थी। तो कुल मिला कितने हो गए? 480। 360 प्लस 360 तो 120 इसके बाद चली और 120 पहले चल चुकी थी। तो 360 और 120 कितने हो गए? 480। कैसे भी कर लो, 480। ठीक है। सर बोलो।
सर मुझे इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे जो 120 है ना, वो तो 2 घंटे वो एक्स्ट्रा चली हुई है, तो उसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखो, क्या नाम है साक्षी आपका नाम? हाँ सर। ठीक है, चलो। साक्षी मुरैना में, ठीक है, ये रजनी है, ठीक है। अब साक्षी चोरी करके भाग गई, ठीक है, वो आकी ग्वालियर की तरफ। हाँ इनकी स्पीड थी 60 बजे, 60। ये भागी 2:30 बजे। रजनी थी, हाँ उनको पता लगा ये मतलब पुलिस में थी ना, ऐसा ही में होता लास्ट ईयर इनका। तो इनको पता, अच्छा साक्षी भागी, मैं ही पकड़ूंगी इसको। तो ये भागी 4:30 बजे, ठीक है। इसकी हाँ 4:30 बजे इन्होंने अपनी नई वाली वो निकाली सफारी, 80 की स्पीड से भागी, ठीक है। साक्षी स्कूटी में भाग रही। हाँ अब मान के चलिए कोई रुकते नहीं है, तो आपको देखना है कि रजनी साक्षी को कितने घंटे में पकड़ लेगी। तो अभी तो यहाँ पर है, तो रजनी पहले क्या देखेगी कि साक्षी कहाँ पर है। अगर मुरैना होती तो तुरंत पकड़ लेती जाके 4:30 पे ही, लेकिन साक्षी तो पहले 2:30 बजे भाग चुकी थी। साक्षी तो 2:30 बजे निकल चुकी थी ना, तो पहले हाँ देखेगी हाँ साक्षी कितनी दूर है मुझसे, कितना पकड़ना मुझे। तो क्या देगी, हिसाब हाँ लगाएगी, 2:30 बजे भागी 60 की स्पीड से, अब बज रहे 4:30, तो 2 घंटे भागी वो। 2 वो घंटे में एक्स्ट्रा कितनी चल भाग रही ली? 60 दूनी 120 भाग ली। 100 अभी वो देखेगी, 120 किलोमीटर। साक्षी यहाँ पर है, रजनी यहाँ पर है, 4:30 बजे के टाइम में, ठीक है। कितना भाग ली? 120। तो 120। अब रजनी देखेगी कि अच्छा मुझे 120 किलोमीटर पकड़ना है बस, कि 120। तो उसने हिसाब लगाया रजनी ने कि 120/80, तो अपने उसमें बोला कि मैं तो 1.5 घंटे में पकड़ के ले आऊंगी। तो किसी इनके कांस्टेबल ने बोला कि मैडम ऐसा थोड़ी होगा, आप तो 80 से भागोगी ठीक है, लेकिन वो भी तो भाग रही है 60 की स्पीड से। ओवरऑल जब 4:30 में दोनों चलेंगे, तो ये चल रही है 60 से, ये चल रही है, अगर ये 60 से चलती तो दोनों के बीच की दूरी 120 मेंटेन रहती नहीं रहती? हाँ हाँ ये 60 बिल्कुल चल रही है, ये भी 60 चलती, तो दोनों के बीच की दूरी 120 मेंटेन रहती नहीं रहती? तो कभी पकड़ पाती क्या? बिल्कुल। नहीं पकड़ पाती। वो बात अलग है, वो साक्षी सिगरेट फिगरेट पीने चलेगी तब उसकी बात अलग है। वैसे तो अरे सर अच्छा नहीं, मतलब ऐसे बोलो, तो पकड़ पाती नहीं पकड़ पाती ना, तो पकड़ने के लिए क्या होगा, उसके लिए एक्स्ट्रा स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 80 की स्पीड से पकड़ रही है, तो ओवरऑल देखो वो 60 से भाग रही है, 80 से पकड़ रही है, तो पकड़ेगी कितनी स्पीड से? 20 का आ रहा है। हाँ 20 की स्पीड पकड़ेगी ना। 20 की तो स्पीड 20 से। की स्पीड से उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? 120। 120 का गैप है, वही तो 120। पकड़ना पड़ेगा। तो 6 घंटे बाद, चलो। अब ये थोड़ी है कि साक्षी को यहीं पकड़ लेंगी, वो 6 घंटे भाग के पकड़ेंगे, तो 6 घंटे में साक्षी और यहाँ पकड़ ली, मान के चलो इस पॉइंट पे पकड़ लिया, ठीक है। तो 6 घंटे में साक्षी कितनी भाग ली? और अरे माइंड में 360। सर क्या? हाँ, सर अब तो क्लियर हो गया, अब मुझे पूरा समझ में आ रहा था, बस 120 का मैंने कहा पूछूं, उसका एक्स्ट्रा डिफरेंस था, उसको क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो और जिसको भी याद देख लो, तो 6 ऐसे घंटे चोर में कितनी वाले चलेगी? क्वेश्चन में 360। ऐसा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी टाइम और डिस्टेंस में सुनो, मिलने का समय पूछे, तो आपको एक ही देखना है, जब दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? क्या, जब दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बटे कुल स्पीड थी, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा होता, सपोज करो, सुनो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे डिजाइन करें, अगर ये मुरैना ये ग्वालियर है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर है, नहीं मान लीजिए अपन, ठीक है, 600 किलोमीटर। तो एक भागती है हाँ 4:30 बजे 60 की स्पीड से, ठीक है, एक भागती है 6:30 बजे 80 की स्पीड से। तो आपको हाँ देखना है कि दोनों कब चलेंगी, दोनों कब मिलेंगी, कितने घंटे में मिलेंगी, ये मान के चलो, कुछ ही पूछ सकता है। तो आप देखो, दोनों चले दोनों के बीच, अभी 600 किलोमीटर है, लेकिन जब दोनों चले तब दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? दोनों कब चले? 6:30 बजे। ये 4:30 पर चली, 6:30 पर चली, तो 6:30 तक ये एक्स्ट्रा चल रही कितने? 2 घंटे। 2 घंटे में कितने चल रही? 120। 2 घंटे। 2 घंटे में कितने चलेगी? 120। तो दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 480 थी पहले, ठीक है, 600 थी सॉरी पहले, 120 चल चुकी, तो कितनी बची? 480, ठीक है। तो दोनों चले दोनों के बीच की दूरी कितनी? 480 बटे कुल स्पीड। अब कैसे जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, 60 की स्पीड से भाग रही है, 80 की स्पीड से ये भाग रही है, तो 60 और 80 कितने हो गए? 140।
ठीक है, तो मिलने का समय पूछेंगे तो 480 बटे 140। ये समय किसके बाद आएगा, 4:30 के 6:30 के बाद? आपको 6:30 के बाद ये समय होगा, वो किसके बाद होगा, 6:30 के बाद, क्योंकि समय कब है, जब दोनों चले उसके बाद। दोनों कब चले, 6:30 बजे, तो 6:30 बजे के बाद। इसको सर हेलो, एक बार इसको फिर से सर। एक बार फिर से बताऊं, क्या बताऊं? देखो, अभी 600 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर सपोज को 4:30 बजे चले, ये चली 6:30 बजे, इसकी स्पीड 60 है, इनकी स्पीड कितनी है, 80। तो आपको देखना है कि कब मिलेंगे। तो मैंने बताया कि जब भी दोनों चले, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चल चुकी होगी, नहीं चल चुकी, 1-2 घंटे में चली 120। तो कुल मिला के अब 480 की बीच की कवर करनी है, किस स्पीड से, ये ऐसे आ रही है, तो 80 + 60 140 से, ठीक है। तो कुल टाइम कितना लगेगा, 480 बटे 140। ये टाइम होगा वो 4:30 में जुड़ेगा, 6:30 बजे। अगर पूछे कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो 4:30 बजे में जुड़ेगा, 6:30 बजे में, आपको 6:30 बजे में जुड़ेगा, ठीक है। 4:30 में जुड़ना होता तो क्या करते, 2 घंटे नहीं एक्स्ट्रा नहीं। जोड़ते। हाँ अब आगे नाप धारा वाले, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा भी एक बार, इससे आपको गो थ्रू हो जाओगे ना सारे क्वेश्चन, तो आप करने में आसानी होगी आपको ना, खुद प्रैक्टिस करना है। तो नाप धारा का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। मैराथन जैसा। नहीं, मैराथन अलग होती है, वो रेस वाले अलग होते हैं ना। रेस वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके पेपर में रेस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने पहले कराया नहीं आपको, रेस के बहुत पूछते हैं, देखा मैंने। ये हमारा पानी, एक गंगा नदी बह रही है, पेन से नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। तो ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर हाँ। स्विमिंग पूल में तैरेगा और गंगा नदी में तैरेगा, तो दोनों की चाल का अंतर आएगा, नहीं आएगा? स्विमिंग पूल में तैरेगा तो जब स्विमिंग, हेलो हाँ आवाज आ रही है, सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, सही देख आ रही है सर। आ रही है, आप मेरे आ रही है सर। रिफ्रेश करके देखो, आएगी आपको ना। तो व्यक्ति स्विमिंग पूल में तैरेगा और नदी में तैरेगा, तो दोनों की चाल में अंतर होगा। स्विमिंग पूल में उसकी एक्चुअल चाल काम करेगी, और नदी में क्या करेगी, नदी की चाल प्लस स्विमिंग पूल नदी का चाल, ठीक है। भाग भी होगा साथ तो में। एक होती है शांत जल में चाल, शांत जल में मतलब उस व्यक्ति की या नाव की एक्चुअल चाल, एक होती है नदी में चाल, नदी में चाल। तो मान के चलो संस्कृति की स्विमिंग पूल में चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और नदी में तैर रही है संस्कृति, तो नदी की है, नदी की भी चाल होती नहीं होती, नदी की चाल पता लगानी कितनी, तो क्या हाँ। करना, एक कागज कुछ भी सामान रख देना तैरने वाला, और देख लेना बिना मूवमेंट के ऑटोमेटिक तैर तैर के आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो नदी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर। बोर्ड अगर बनवा संस्कृति नदी के सामने तैरे तो कितनी होगी इसकी चाल, 6 + 2 8, ठीक है। अगर इसके अपोजिट वो व्यक्ति इसके विपरीत दिशा में देखे, तो क्या होगी, 6 से वो चल रही है, 2 से नदी धक्का दे रही है, तो कितनी होगी, 6 - 2, -2 क्या होगी, 4, 4। ठीक है। तो कुल मिला के आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़नी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर शांत जल में नाव चाल हो तो खुद की व्यक्ति की चाल होती है, ठीक है। अगर नदी की डायरेक्शन में हो तो दोनों प्लस हो जाएगी, सिंपल सी बात है, किस किस की, उस व्यक्ति की चाल या नाव की चाल प्लस नदी की चाल। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या होगी, व्यक्ति की चाल माइनस क्या हो जाएगी, नदी की चाल। कोई दिक्कत इसमें, माइनस नदी की चाल। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस आ एक रही होते है? हैं डाउन स्ट्रीम, वॉइस सही आ रही है, नहीं आ रही? हाँ, अब से आ रही है। इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्पीड। आप इस एक बार और सुनो, जैसे क्या है, एक नाव है, अगर वो नदी की दिशा में चल रही है साथ में, तो कुल चाल क्या होगी, नाव की चाल प्लस नदी की चाल। अगर वो नदी की विपरीत में तैर रही है तो उसको बोलेंगे नाव की चाल माइनस नदी की चाल। बस सिंपल सी बात है। तो इसमें 2 टर्म होते हैं, डाउन स्पीड होता है
डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, एक होती है अप स्पीड, हाँ, ठीक है। अनुप्रवाह। हेलो, एक तो डाउन स्पीड में स्पीड होती है, एक होती है अप स्पीड में स्पीड होती है। डाउन स्पीड में क्या होगी, डाउन नीचे जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशन भी लग रहा है और उसकी भी चाल हो रही है। तो डाउन का मतलब क्या हुआ, नदी की स्पीड, नाव की चाल प्लस नदी की, ठीक है। अप स्पीड में क्या होगी, नाव की माइनस नदी की। नाव की चाल कोई दिक्कत, माइनस नदी की चाल। डाउन स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की प्लस नदी की, और अप स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की माइनस नदी की, माइनस नदी की। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगी हाँ, इसमें, नाव की चाल क्या होती है, मैं आपको होता है जब भी दो नंबर प्लस में दिए और माइनस में दिए, तो बड़ा नंबर क्या होता है, दोनों को जोड़ के दो का भाग, और छोटा नंबर दोनों को घटा के दो का भाग। तो सॉल्व करना है इसको, तो नाव की चाल क्या आएगी, डी प्लस यू बटे दो। हिंदी में वर्ड आएंगे अनुप्रवाह और उदर प्रवाह। अनु मतलब अनुकूल, तो अनुप्रवाह क्या अनुकूल कब होगी, जब नदी के साथ बह रहे हैं। एक होगा अनुप्रवाह, अनुप्रवाह अनु का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल कब होगा, जब नदी के साथ बह रहे हैं। तो डाउन स्पीड मतलब अनुप्रवाह। एक होगा उदर प्रवाह अप स्पीड, तो इसका अपोजिट हो गया। और नदी की स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें, डी माइनस यू बटे टू। कोई दिक्कत इसमें, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सबको पता है, नदी के साथ बहेंगे तो भैया अपनी भी चाल होगी और नदी भी चल रही है उसकी, दोनों प्लस हो गए, इसको बोलते हैं डाउन स्पीड। उल्टा बहेंगे तो नाव ऐसे चल रही है, नदी ऐसे धक्का दे रही है उसको, तो कम देर में पहुंच पाएंगे, तो होगी अप स्पीड। अप स्पीड क्या होगी, नाव की माइनस नदी की। दोनों को सॉल्व किया तो नाव की क्या होती है, डी प्लस यू अपन टू, और नदी की क्या होती है, डी माइनस यू अपन टू। टी माइनस यू अपन टू। अब देखो क्वेश्चन देखिए, एक नाव के शांत जल में चाल, शांत जल में एक्चुअल चाल होती है ना, शांत जल में चाल कितनी है, 10। नाव है, नॉर्मल पानी में चाल चल रही है। सबसे अच्छी बात इसमें, आपको चेंज करने की बहुत कम मिलेंगे ना, इकाइयां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसी में दी होंगी इकाई। ट्रेन वाले में चेंज करने की दिक्कत रहती है। धारा की समय चाल 13 के है, तो उसकी धारा की चाल कितनी है, धारा मतलब नदी, ठीक है। अब देखो, ये बोल रही है, अच्छा, ये बोल रहा है क्या, नदी की स्पीड में जाए अगर, तो इसकी चाल कितनी है 13, तो धारा की कितनी है, तो धारा की दिशा में चाल मतलब डाउन स्पीड क्या होगी, नाव की प्लस नदी की, मतलब धारा की। धारा की कितनी नहीं पता, ये कितनी दी है, डी 13, अपॉन टू। तो 13 माइनस 10 अपॉन 2 क्यों करेंगे बेटा, तो कितनी आ गई 3। शांत जल की दी है ना तो ये अपॉन 2 कब करना, ध्यान रखो सुनो, जब कब करना है, नाव की पूछा और नदी की पूछा और डी क्या हो, नदी के साथ दी हो, नदी के अपोजिट। अगर ये भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत भूल जाओ, आपको सिंपल ये पता है, ऐसे भी कर लोगे, कंफ्यूजन नहीं होना केवल तो ना। हाँ हाँ सिंपल देखो, डी दिया है ये नाव ठीक प्लस है। नदी, आपको डाउन स्ट्रीम की चाल दी है, ये तो दिया है देखो, धारा की दिशा में चाल 13, इसको डाउन डी बोलते हैं। डी दी 13, नाव की 10 दी, धारा की पूछी सिंपल, ठीक है। तो अपॉन 2 भूल जाओ, आप तो ऐसे सॉल्व कर लेना, अपॉन 2 चक्कर में देखा मैंने लोग गलत कर देते हैं। हो गया, आ गया। शांत जल में आप एक आदमी के नाव खेने की चाल, नाव खेना मतलब नाव को रो करना है ना, रोइंग करना, 20 किलोमीटर है। अब शांत जल में मतलब क्या होगी, नाव की एक्चुअल चाल, शांत जल में होगी वो नाव की एक्चुअल चाल होगी कितनी, 20। धारा के हिसाब में नाव खेने की चाल कितनी, 25। धारा के हिसाब में कौन सी बोलती है, डी, डी कितनी 25, तो धारा की चाल कितनी होगी, तो डी क्या होगी, नाव की प्लस नाव की प्लस धारा की। नदी की। तो लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी इसको, ऐसे ही पता मतलब, तो 25 बराबर 20 पता। प्लस नदी, ठीक है। तो नदी की कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति हाँ, घंटे। कोई दिक्कत, बहुत ध्यान रखना है वो शांत जल में या धारा के साथ है। हाँ बस।
देखो, एक आदमी धारा की दिशा में 14 की स्पीड से और विपरीत दिशा में किसके चल रहा है, 5 की स्पीड से। तो धारा की दिशा में चाल कौन सी, डी। धारा की दिशा में चाल कौन सी होती है, डी। दिशा में चाल किसकी होगी, नाव की प्लस धारा की, ये तो होगी, नदी की। ठीक है। अब क्या लिखा है, हाँ। विपरीत दिशा में 5। हम्म, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, बोलो, नाव की माइनस अपस्ट्रीम माइनस धारा की। धारा की। शांत जल में नाव की चलानी चाल कितनी है, दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 14 5 19/2 हाँ, कितनी होगी, 9.5। 9.5। ठीक है। अगर आपको वो पता है कि डी बराबर 14, यू बराबर ये, तो नाप की कितनी होगी। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लो, कुछ पता लगाने की जरूरत ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा इसमें। पढ़िए, एक आदमी धारा के सामने 16 की स्पीड से और विपरीत सामने 11 की स्पीड से नाव खींचता है। धारा के सामने चाल कौन सी होगी, 16 कौन सी होगी बताओ, नाव प्लस नाव की नदी, प्लस धारा की। ठीक है। विपरीत में कितनी, 11। हाँ, तो 11 क्या हुई, नाव नाव माइनस माइनस नदी, नदी। ठीक है। तो अब बोलो शांत जल में हम्म, नाव की चाल ज्ञात करिए। नाव की क्या होगी, 16 प्लस, आपको पता है जब भी दो नंबर प्लस में और माइनस में तो क्या होती है, बड़ा नंबर दोनों को जोड़ के 2 का भाग और छोटा नंबर दोनों को घटा के 2 का भाग। दोनों को कितना हो जाएगा, घटाकर 2 का भाग। 13.5। हम्म, एक नाव 11 की स्पीड से धारा की दिशा में और 7 की स्पीड से विपरीत दिशा में चलती है, नाव की चाल कितनी, धारा की चाल कितनी है, कर लोगे इसमें। 11 की स्पीड से कितने चल रही है, धारा की दिशा में, मतलब नाव की प्लस प्लस धारा की, नदी की। ठीक है। और 7 से कैसे चल रही है, विपरीत में, मतलब नाव की माइनस की नाव की माइनस धारा नदी, की। ठीक है। धारा ही लिखा है, वो नदी मत लेते, एक ही बात, एक हाँ ही चीज हाँ है, हाँ, वो बात एक ही है। ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, धारा की क्या होगी, दोनों को 11 घटाकर 2 माइनस का 7 भाग। बटे, तो कोई दिक्कत, ये वाले का, ये इसका बताओ, चलो इसको करते हैं। एक पुरुष उदर प्रवाह में 11 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 26 किलोमीटर खींचता है। वैसे लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लगी पढ़ने में, है कुछ नहीं इसमें। उदर प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है। अनुप्रवाह मतलब उसी दिशा में 26 किलोमीटर खींचना, मतलब डाउन नाव स्ट्रीम। चलाना। प्रत्येक के लिए 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है। तो धारा का मान पूछा है, वेग पूछा है। देखो नदी है, तो एक पुरुष है, ठीक। तो अगर बोल रहा है कि धारा के विपरीत जा रहा है तो 11 किलोमीटर 5 घंटे में कर रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है तो 26 किलोमीटर 5 घंटे में कर रहा है। ये बात समझ आ रही है। धारा के विपरीत में जा रहा है, उधर प्रवाह विपरीत में, तो 11 किलोमीटर 5 घंटे में कर रहा है। और अनुकूल जा रहा है तो 26 किलोमीटर 5 घंटे, क्यों लेता है, प्रत्येक के लिए 5 घंटे, मतलब 5 घंटे 11 किलोमीटर में भी लेता है और 5 घंटे 26 में भी लेता है। अंतर कितना है, अंतर क्या है, अंतर यह है कि इस टाइम कैसे जा रहा है वो विपरीत में, इस टाइम कैसा है अनुकूल, ठीक है। अपोजिट में। तो विपरीत में कौन सी स्पीड, अप स्पीड, यू
u बराबर हाँ। कितनी हो गई 11/5। कोई दिक्कत? अनुकूल में कौन सी होती है डाउन स्पीड? डाउन क्या हो गई डाउन 26/5। ठीक है, अब क्या पूछा है धारा का वेग पूछा है, तो d दिए u दिए, धारा का वेग क्या होता है ना d माइनस u/2। या तो इसको लिख दो अपन धारा प्लस नाप कर दो उसको बार बार, या तो यहाँ पर लिख दो ये क्या हो गई नाप माइनस धारा, वो हो गई 2.2। तो d क्या हो गई नाप प्लस धारा। धारा। ठीक है 5.2 सॉल्व करके पता लगेगा। क्या पता है आपको d और u दिया है, नाप की पूछी d प्लस u/2 और धारा की पूछी तो d माइनस u/2। तो कितना हो गया मेरा ये 1.5। सर टाइम हो गया। क्वेश्चन जाना है क्या? से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्चुअली आज मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, सूरत जा रहा हूँ, अभी फंक्शन में जा रहा हूँ, तो क्लास नहीं हो पाएगी, तभी मैं अभी थोड़ा सा क्लास ले रहा था। संडे क्लास होगी इसके बाद। अनुप्रवाह में नाप की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल कितनी 1.5। तो उधर प्रवाह में की चाल क्या हो? तो अनुप्रवाह में नाप की चाल 15 है। अनुप्रवाह में मतलब क्या हो गया नाप की डाउन स्पीड, डाउन प्लस स्ट्रीम धारा की धारा की कितनी दी है 15। 15। ठीक है, धारा की चाल कितनी है 1.5, नाप की कितनी हो जाएगी 15 माइनस 1.5, वहां पहुंच जाएंगे, कितनी हो जाएगी 13.5। 13.5। ठीक है, उधर प्रवाह में नाप की चाल पूछी है, तो उधर प्रवाह में नाप की चाल क्या होगी नाप माइनस नाप धारा। की माइनस धारा की कितनी होगी बताओ, नाप की कितनी है 13.5, 13.5 धारा कितनी है 1.5, माइनस 1.5, कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर। अब बताइए किसी को दिक्कत, कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे। इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर देना थोड़ा सा सर। बताओ क्या पूछना है। नहीं अनुप्रवाह में पूछ नाप आ की तो चाल गया, तो थोड़ा 15 है। लैंग्वेज को रिपीट कर देते एक बार, थोड़ा लैंग्वेज देखो। अनुप्रवाह में नाप की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, डाउन स्पीड, नाप प्लस धारा की दी है 15, धारा की चाल 1.5 है, धारा की 1.5 दी है तो 1.5 वहां पहुंच गया, नाप की 13.5 आ गई। उधर प्रवाह में नाप की चाल क्या हुई, अब स्पीड क्या होती है नाप माइनस धारा, तो 13.5 माइनस 1.5 12 हो गया। ओके सर, ओके। ठीक है।